वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 4 सप्लाई उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर इसमें कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 हम जो है यहाँ पे जो सप्लाई शेड्यूल है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम कोई भी जो सेलर होता है वो गुड्स को जब वो सेल करता है अलग अलग प्राइस लेवल पे, उसको बोलते हैं सभी सप्लाई शेड्यूल। तो यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर जो यहाँ पे कमोडिटी है उसकी प्राइस यहाँ पे बदल के और उसकी जो सप्लाई है उसके हिसाब से एक टेबल बनाया गया है। और टेबल में हम देख रहे हैं कि जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे सप्लाई भी जिस तरह से हमने यहाँ पे 200, 400, 600 ऐसे टेबल में वो भी बढ़ता है, मतलब कि सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है। और उसी के हिसाब से यहाँ पे सभी पॉइंट्स को लोकेट किया तो पता चला कि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन मिली है और यहाँ पे उसका स्लॉप जो है वो पॉजिटिव मिला है, मतलब जैसे प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ वैसे यहाँ पे सप्लाई भी बढ़ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे ए पॉइंट को लोकेट करेंगे, तब एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे सप्लाई को लेने वाले हैं और प्राइस को हम वाई एक्सिस पे लेके बाय डिफ़ॉल्ट एक केस हमें सभी में याद रखना है, सप्लाई हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा और प्राइस जो है वो हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगा। और सभी पॉइंट को हम लोकेट करेंगे, उसको नाम ABCDE ऐसे पॉइंट के नाम दे देंगे तो हमें फाइनली कर्व जो है सभी पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एसएस कर्व मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप। यहाँ पे दो उसके ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं और मेन रीज़न है जिसकी वजह से इसमें प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलती है। तो पहला जो है कि सेलर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्या करता है, जब भी प्राइस राइज होती है तो वो देखता है कि यहाँ पे प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ा देता है और उसको हाई प्राइस पे बेचेगा। अब मानो कि दूसरी बात ये भी होती है कि जब प्राइस राइज होती है तो जो प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे थे, मतलब बेच नहीं रहे थे और अपना स्टॉक उसने ज़्यादा बना लिया था, वो अपने जब वो लोअर रेट पे जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे वो देखेंगे कि प्राइस राइज हो रही है तो वो सप्लाई बढ़ाकर उसको भी उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो प्रोड्यूसर चीज़ों को नहीं बेच रहे थे उसको ऐसा लग रहा था कि इतने प्राइस पे बेचने पे नुकसान जाएगा, वो भी अपने जो है उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देंगे क्योंकि प्राइस है वो वहाँ पे मार्केट में बढ़ रही थी। चैप्टर 3 में हमने देखा था चेंज इन डिमांड, वैसे यहाँ पे होगा चेंज इन सप्लाई। तो यहाँ पे मेजर फैक्टर जो रहता है वो प्राइस रहता है और प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर रहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे हम सप्लाई में चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले ऐसा मान लेते हैं चलो कि दूसरे फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं और सिर्फ प्राइस जो यहाँ पे बदल रही है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन या तो एक्सपेंशन सप्लाई का, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर मानो कि हम प्राइस को कांस्टेंट कर देते हैं और दूसरे फैक्टर को यहाँ पे चेंज करते हैं तो यहाँ पे ऐसा हम बोल सकते हैं कि सप्लाई में इंक्रीज़ या तो डिक्रीज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो हमें यहाँ पे मान लेना है कि अदर फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन के वो यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं और सिर्फ प्राइस जो है वो कमोडिटी की वो चेंज हो रही है और उसी के हिसाब से यहाँ पे सप्लाई का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो दूसरे फैक्टर जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, नंबर ऑफ सेलर्स, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सब दूसरे फैक्टर में हम कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ए पॉइंट को लोकेट करेंगे और यहाँ पे सप्लाई को हम वाई एक्सिस पे लेंगे, प्राइस को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और यहाँ पे उसका टेबल बनाया हुआ है तो टेबल जो है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे पॉइंट लोकेट करने हैं। तो हम अगर देखो ए पॉइंट से हम जैसे प्राइस राइज होता है, मतलब प्राइस 600 जो थे सप्लाई उसमें से तब प्राइस थी 70, उससे अगर प्राइस 80 हो जाती है या तो 90 हो जाती है उसकी, जब इसकी ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्राफ जो है ऊपर जाएगा और वहाँ पे सप्लाई का एक्सपेंशन होगा क्योंकि सप्लाई भी तब 1000 हो रही है। अगर मानो कि हम ए पॉइंट से बी की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्राइस जो कम हो रहा है, मतलब 60-50 पे जा रहा है और सप्लाई भी उसी टाइम पे 400 एंड 200 हो रही है, आखिर में हमें बी पॉइंट मिलता है, उसको हम लोकेट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड में हम प्राइस को है यहाँ पे कांस्टेंट रखने वाले हैं और दूसरे फैक्टर जो है प्राइस के अलावा उनको सबको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो है सप्लाई का इंक्रीज डिक्रीज जो देखने को मिलेगा वो हम यहाँ पे लोकेट करेंगे ग्राफ के द्वारा उस पॉइंट को और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सप्लाई में इंक्रीज या तो डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो पहले हम टेबल में यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस जो हमने 20 फिक्स कर दी है, सप्लाई जो है वो 100, 200, 300, 400, 500 लिया है। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है और दूसरा है कि प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो रही है, ये दोनों कॉस्ट है वो फॉल गिर रहे थे, सप्लायर्स जो है यहाँ पे वो इंक्रीज़ हो रहे थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही थी इन टर्म ऑफ इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि सप्लाई उसकी इंक्रीज़ होगी क्योंकि ये सभी फैक्टर से सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। और सबसे पहले हमने ए पॉइंट को लोकेट करना है जहाँ पे प्राइस थी 20 और सप्लाई था 300। तो ये प्रोडक्शन जब गिरेगा और टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होगा तब सप्लाई बढ़ेगी, तो हम ए से राइट साइड शिफ्ट करेंगे और अब सप्लाई इंक्रीज़ होगी, हमें दूसरा कर्व जो है वो मिलेगा S3। अगर मानो कि ये सभी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो सभी उसके
जो है प्राइस उसकी बढ़ेगी तो वहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगा और हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की शिफ्ट हो गए और लोकेट करेंगे हम यहाँ पे पॉइंट 20 जो है प्राइस में और सप्लाई होगा उसका बी पे कितना दिया है तो कि 200। तो इस तरह से हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे सप्लाई में डिक्रीज आएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी भी इस तरह से चेंज हो रही है जिससे सप्लाई जो है कम हो रही थी, तो इस तरह से सप्लाई में डिक्रीज हुआ नज़र आया और हमें दूसरा कर्व मिला S2। अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट। तो प्राइस डिटर्मिनेशन हमें यह समझाता है कि किस तरह से मार्केट में किसी भी चीज़ के दाम जो है वो यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं, स्टेबल किए जाते हैं। जो प्राइस जो है यहाँ पे मैकेनिज़्म, उसमें लोगों का ऐसा मानना होता है कि वो मार्केट में सेलर खुद ही डिसाइड करता है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो तो क्या होता है कि वो तो जितना सप्लाई है या तो डिमांड जितनी है गुड्स के उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस कितनी रहने वाली है, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो इस तरह से प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है वो मार्केट में जिस तरह से होता है उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। तो हम पहले समझेंगे कि जो है प्रोड्यूसर या तो सेलर वो यहाँ पे प्राइस को डिसाइड नहीं करता है। हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ की डिमांड कितनी है, उसका इंटरेक्शन क्या है, उसी के ऊपर से वो पता चलेगा। हम यहाँ पे सप्लाई शेड्यूल और डिमांड शेड्यूल जो है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उससे ये बात पता चलेगी। जब हम यहाँ पे डिमांड शेड्यूल और सप्लाई शेड्यूल का कर्व ड्रॉ करते हैं तो एक दूसरे को वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं। जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे उसी को बोलेंगे यहाँ पे प्राइस इक्विलिब्रियम ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, और उसी के द्वारा हम उसको सेट करते है। तो यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट रहता है उसमें प्राइस एक सिग्नल देता है और उसी के हिसाब से हमें जो जितनी डिमांड रहती है और जितना सप्लाई रहता है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे प्राइस सेट करनी पड़ती है। ना कोई भी सेलर अपने हिसाब से सेट करता है उसको, ना कोई प्रोड्यूसर सेट करता है। मार्शल के हिसाब से अगर देखते हैं तो जो मार्केट डिमांड है और मार्केट का जो सप्लाई है वो तो क्या है, मार्केट के एक इनविजिबल हैंड है। वो पूरी प्रोसेस में वो इनविजिबल रहने वाला है। दो कर्व जो है हम यहाँ पे अगर बताते हैं तो उससे थोड़ा पता चलेगा। तो यहाँ पे दोनों कर्व जो है हमने सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जो है उसका शेड्यूल जो है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और उसका टेबल भी बना दिया। तो टेबल के हिसाब से सभी पॉइंट को लोकेट कर दिया। अब हमें पॉइंट जो है दोनों यहाँ पे जो ग्राफ है वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, तो वो है अपना इक्विलिब्रियम प्राइस EQ जो है, उससे हम इसको ट्रेस करके उसका इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल सकते हैं। वही अपना स्टेबल प्राइस बनेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पे जो है इस कर्व का एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में दिया हुआ है कि जब हमने यहाँ पे देखा कि जब प्राइस जो थी वो 40 रुपीज़ जो थी, तब यहाँ पे डिमांड जो था 400 था और जब सप्लाई जो था वो 800 था। और जैसे भी हमने प्राइस 30 कर दिया तो यहाँ पे डिमांड जो है वो 600 हो गया और सप्लाई भी 600 हो गया। मतलब दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसको हम यहाँ पे ट्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है। अगर मानो कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो प्राइस रिड्यूस करके 20 पे पहुँच जाती है और उस पॉइंट को इग्नोर करती है तो डिमांड जो है वो कितनी हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड 800 का हो जाएगा और सप्लाई जो है 400 का होगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो ये रिस्क बन जाएगा। ये प्राइस हम नहीं रख सकते पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, हमें फिर से वो 30 वाले पॉइंट पे जाना ही पड़ेगा और 30 पे हमें सेट करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये फिर से एक इनविजिबल प्रोसेस है, ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई रिस्क लेना नहीं है, जो प्राइस आ रही है इक्विलिब्रियम प्राइस वही हमें सेट करनी पड़ेगी, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई करूँगा। इसमें कोई आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।